इस वक्त सबकी नजरें जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के ऊपर है और साफ तौर पर महराज मलिक PSA केस को लेके जो है सबकी नजरें बनी हुई है कि आखिर कब फैसला जो है वो सामने आएगा और क्या कुछ आज की हियरिंग में जो है वो होने वाला है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी अवैस, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार आए दिन आपने देखा कि तारीख पे तारीख जो है वो महराज मलिक केस में दी जा रही है और उनके जितने भी चाहने वाले हैं, चाहे वोटर हो सपोर्टर हो, सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब महराज मलिक बाहर आएंगे, कब जो है उनको कठुआ जेल से रिहा किया जाएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ तारीख पे तारीख जो है वो दी जा रही है, लेकिन अब जाके कहा यह जा रहा है कि आज जो है वो फाइनल हियरिंग होगी। अब क्या कुछ आज के दिन होगा, बातचीत करने के लिए चौधरी अवैस हमारे साथ जुड़े हैं। अवैस साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आए दिन तारीख पे तारीख जो है महराज मलिक PSA केस में दी जा रही है और उनके जितने भी चाहने वाले, चाहे वोटर हो सपोर्टर हो, सब जो है वो परेशान है और उनका जो है इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की आबादी, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के नागरिक, आपने जैसे कहा कि हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और एक फैसले के इंतज़ार में, और यकीनन ये फैसला बहुत इम्पोर्टेंट है और वो शख्स बाहर आना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मैटर को समझना बहुत ज़रूरी है, जुडिशरी को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सरकार को भी, क्योंकि सरकार अगर इलेक्टेड आप बात करें और या फिर आप जो है अनइलेक्टेड जो आपकी सरकार है इधर यहाँ पर पैरेलल चल रही है, वो हर फ्रंट पे फेल हो गई है और वो लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल करने में बिल्कुल नाकाम रही। लोग इस वक्त परेशान हैं, हर तरह से लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब रहा मैटर का मामला जो इस वक्त यहाँ पर आप कह रहे हैं, जिस तरह से कहा कि तारीख पे तारीख, अनफॉर्चुनेट है, ये भी प्रोसीजरल ये एक तरह से मामले चल रहे हैं इस वक्त। अभी 5 हियरिंग के करीब हमने देखी, 5 हियरिंग्स हुई हैं और 5 हियरिंग्स के बाद आज 6ठी हियरिंग है और 5 हियरिंग्स में हुआ ये है कि हमारी तरफ का आर्ग्यूमेंट जो है, हमारे जो वकला साहिबा हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। अब दूसरी तरफ के आर्ग्यूमेंट्स जो स्टेट के आर्ग्यूमेंट्स हैं, अब उसका इंतज़ार है। अब स्टेट के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उसका इंतज़ार है और वो प्रोबेबली आज जो है वो होंगे और अभी मैटर लिस्टेड है। शायद लंच के बाद जो है मैटर जो है इस पर आर्ग्यूमेंट होगा और उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है, हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। हम लोग अभी इस मकाम पे हैं क्योंकि जिस तरह का एक इस वक्त गवर्नेंस हो रही है, हालांकि गुड गवर्नेंस की बातें होती हैं, हालांकि जस्टिस और को डोर स्टेप तक पहुंचाने की बातें होती हैं, क्लेम्स होते हैं, लेकिन है नहीं, हकीकत में है नहीं। जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे मामलात। हमें 5 तारीखें हो गई, एक इलेक्टेड आदमी जो है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लाख एक लोग हैं, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उन लोगों को उस हक से महरूम रखा गया है। वो लाख लोग डिजर्व करते हैं रिप्रेजेंटेशन। अगर उन्होंने किसी शख्स को चुना है, अगर उन्होंने किसी को MLA बनाया है, वो इसलिए बनाया ताकि इस जमहूरी मुल्क के अंदर एक MLA का होना या MPs का होना, अपने इलाकों को रिप्रेजेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उन लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी 5 तारीखें जो हो गई, अभी तक भाई साहब बाहर नहीं आया और आज भी जो है पुरुमीद है, हर बार कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज भी जो है वो आगे तारीख जो है वो दी जाएगी। क्या लगता है आज के दिन जो है वो आर्गुमेंट कंप्लीट हो पाएंगे? प्रोबेबिलिटी है कि आगे ही और तारीखें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो लग रहा है जिस तरह से प्रोसीजर है। उसके बाद तो कहीं ना कहीं छुट्टियां भी हैं। हाँ बिल्कुल, हॉलीडेज हैं। जो लग रहा है, जो हमने जिस तरह का सिस्टम देखा चलते हुए, 5 तारीखें जो ली गई या पहले जो इन्होंने इसमें जो है डिलेज किए, जो शुरुआती डिलेज हुए, जिसमें काउंटर एफिडेविट और रिस्पॉन्स जो है वो स्टेट का आने में कुछ वक्त लगा, तो उस हिसाब से तो लगता है कि प्रोसीजरल जो लैप्सेस या लूप होल्स हैं कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर, उसका इस्तेमाल करके जो है इसको लंबा खींचा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक और चीज जानना चाहूंगा कि महराज मलिक के उसको PSA लगने के बाद सबसे पहले बात करूंगा आम आदमी पार्टी की, किस तरह की स्थिति अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, क्योंकि उनके अंदर जाने के बाद कहीं ना कहीं आपने देखा कि बड़गाम का इलेक्शन हुआ, कोई भी वोट नहीं आया, तो क्या लगता है वो कहाँ वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं उनका अंदर जाना जो है बाकी नुकसान जो है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि महराज फेस है आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर और महराज मलिक पे फेथ है लोगों की। लोग महराज मलिक से उम्मीदें लगाए बैठे हैं और वो भरोसा है, वो भरोसा जो महराज मलिक के ऊपर है वो किसी और शख्स के ऊपर नहीं है। ये हमें इस वक्त मतलब जो समझ में आता है, जो क्लैरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि लोगों ने महराज मलिक के टेस्ट लिए, एज DDC भी लिए, एज एक्टिविस्ट भी लिए, एज लीडर भी लिए और एज MLA भी उन्होंने अपने आप को जो है वो प्रूव किया है। प्रूव किस तरह से किया मैं आपको बताता हूँ।
मोस्टली जब इलेक्शंस जो खत्म हुए तो उसके बाद जब एमएलए महराज मलिक बने, जितने एक्टिव वो ड्यूरिंग कैंपेन नहीं थे उससे कई ज्यादा एक्टिव वो जो है ड्यूरिंग जो है वो एमएलए जितना उन्होंने टाइम बाहर स्पेंड किया एमएलए के तौर पे थे। चाहे वो असेंबली थी, असेंबली के बाहर दिन रात सुबह शाम वो जो है वो एक ही पर्पज, एक ही काम में लगे हुए थे कि आवाम की खिदमत करनी है, हॉस्पिटल जाना है, सड़कों को देखना है, अपने लोगों को देखना है, बेरोजगार नौजवानों की बातें करनी है, बिजली की बात करनी है, पानी की बात करनी है। हर वक्त जो है महराज मलिक इसमें थे, उन्होंने वो साबित किया। इसलिए लोगों की नजर उन पे, उनके फैसलों को बहुत आवाम अहमियत देती। अच्छा, डोडा की बात करूँ मैं आपकी, डोडा जो 52 कॉन्स्टिट्यूंसी है, किस तरह की स्थिति अभी वहाँ पर? इस तरह लोगों का कहना है कि काम नहीं हो रहे, उनके अंदर जाने के बाद कहीं ना कहीं वो सीट जो है वो खाली हो चुकी है और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि ये साजिश है। एक तो वो जो अनइलेक्टेड और इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये दोनों लोग जो है मिलकर एक साजिश रचे हैं और साजिश के तहत इन्होंने इस शख्स को जो है इसके जो है कद को या इसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं था, सब लोग जानते हैं। जो एफआईआर्स इन्होंने बुनियाद बनाई है वो एफआईआर्स नॉर्मल एफआईआर है। उस तरह की एफआईआर्स अगर आप पार्लियामेंट में जाएं तो मर्डरर्स बैठे हुए हैं, आपकी असेंबली में वहां पे क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं हीनियस क्राइम्स के लिए। रेप कन्विक्ट जो है आपका कुलदीप सेंगर जो है भाई साहब, वो कल छोड़ा गया है बॉन्ड्स पे, शर्तों पे। आप सोचिए कि उसने रेप भी किया, उसके बाद उसकी फैमिली को, लड़की की फैमिली को, और बीजेपी का आदमी है वो, ठीक है, उस शख्स को जो है आपने जो है बाहर छोड़ दिया। महराज को जो है आपने इसलिए अंदर रखा है क्योंकि महराज आपके एग्जिस्टेंस को, आपके वजूद को, आपके करप्शन को, आपकी धोखाधड़ी को, आपकी चोरी को खतरा है। आपके जो लोगों को भटकाने वाली सियासत है उसके लिए खतरा है। हिंदू मुस्लिम की सियासत को खतरा है, जो आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर साथ रहते, आपको वो खतरा है, इसलिए आपने उसको अंदर रखा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल तो आप खुद जानते हैं ना, आपको मालूम है, आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है। बहुत सिलेक्टिव काम होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। सिर्फ भाई साहब आपको जो है कंट्रोवर्सीज होती हैं, कभी बोर्डों को लेकर कंट्रोवर्सीज होती है, कभी और कोई जो है तनाजे आपको देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि चनाब वैली और खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर इस वक्त जो है अगर किसी चीज पे काम हो रहा है वो लोगों को डिवाइड करने पे हो रहा है। ग्राउंड पे कोई काम आप हमको दिखाई नहीं दे रहे। ग्राउंड पे जो है रिलीफ के नाम पर भी क्या मिला लोगों को, मुझे ये बताएं। जो इतना हमारा जो रेन से डैमेज हुआ, जिसने इतना नुकसान किया, उसके बाद जो रिलीफ की शक्ल में उन्होंने कहा कि रिलीफ देंगे, वो रिलीफ कहाँ गया? वो सड़कें जूं की तूं हैं, मेन रोड्स जो कनेक्टिंग रोड्स हैं जूं की तूं हैं। लोगों के घर जिनके डैमेज हुए उनको जो है उनका हक नहीं मिला, जिनको डैमेज हुए थे उनको नहीं मिला, बल्कि जिनके 3-3 छत मकान थे उनको मिला। तो इस तरह का वहां चलन पड़ रहा है। हॉस्पिटल परसों गया जनाब, एक भी शख्स ने जो है वो अपना एप्रन नहीं पहना था। महाराज बार बार कहते रहे कि बाहर से सादे लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं और वो देख, उनको पता चलता है कि भाई ये डॉक्टर है, ये जो भी है उसका एप्रन से पहचान, तो वो भी कहीं डिसिप्लिन नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर मैंने ये हिसाब किताब देखा, पेशेंट जो वही हालत, आज भी वही है, क्लूलेस है। वॉशरूम्स की हालत देखो हॉस्पिटल की, आप ऐसी इतना खसारे में है, इतनी गंदगी है, ऐसा लगता है कि बंदा वहाँ, एक नॉर्मल बंदा जब हॉस्पिटल के अंदर जाता है ना, वो बीमार होकर बाहर निकलता है। बीमार को लेकर जब अंदर जाता है ना, तो वो बीमार को तो रेफर करते हैं, लेकिन जो उसके साथ वाला होता है तो वो भी बीमार होकर बाहर निकलता है। तो ये पोजीशन है इसको कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वो डेफिनेटली होनी है। एक और चीज जानना चाहूँगा, जिस तरह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो हायर अथॉरिटीज है, बात करें केजरीवाल, तो वो जो है इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। उनकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है सामने नहीं आई। क्या लगता है हायर अथॉरिटीज भी कहीं ना कहीं नाराजगी को इग्नोर कर? देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी में अभी आप मोस्ट रिसेंटली आपको जो है ये मैटर जो है डिस्कस भी हुआ पार्लियामेंट के अंदर। संजय सिंह जी पार्टी के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, और संजय सिंह जी बहुत वोकल हैं, लगातार बोल रहे हैं। इस वक्त जो इक़्तिदार में, इस वक्त तो अरविंद केजरीवाल भी इक़्तिदार में नहीं है, वो किसी पोजीशन नहीं। जब शुरुआत में वो चीज़ रही, देखिए एक प्रोसेस होता है, एक ड्यू प्रोसेस होता है, और हर चीज़ पे ना एक टाइम होता है बात करने का। जब ये इशू हुआ तो वो लगे रहे। इस वक्त भी उनके रोज के कॉल्स हैं, रोज की बातचीत है कि भैया क्या हो रहा है कोर्ट के अंदर। वो कम्युनिकेशन चल रही है, कहीं हमारी जरूरत है, कहीं हमारी मदद की जरूरत है। जहां पे रिप्रेजेंट कर सकते थे उन्होंने किया, जिस तरह से संजय सिंह जी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टी लेवल पे ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी अंदर गए थे, और जब शुरू में हुआ तो महराज भी अपने उस कैंपेन में, आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, बिजी थे उन दिनों कैंपेन के अंदर, या उससे पहले जब वो अंदर रहे थे, शुरू में हमने उसको रजिस्ट किया, हमने उसके खिलाफ बात की। लेकिन कुछ पीरियड बीच में आया जब ऐसी होती हैं, जब तकाजे ऐसे हो जाते हैं कि हम बातचीत ही कर, कोई लिमिटेड कर सकते हैं कोई चीज़। फिर जब वो छूट गए तो तब महराज ने उनके बारे में बात भी की कि वो नारा दिया था, जो हम नारा बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लगाया था कि जेल के ताले टूट गए और केजरीवाल छूट गए। और ये नारा लगाना दिल, मतलब एक ना वो जबान पे आ रहा है, और किस दिन ये मैं भी लगा पाऊँ कि जेल के ताले टूट गए, महराज मलिक छूट गए, ये हम भी लगाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी एंड पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह का मामला है। जो कुछ हो रहा है
जिस तरह से चल रहा है सिस्टम, सब्जुडिस है मैटर, तो बहुत से लोग जो है रेफरिंग भी आज करते के दिन को लेकर क्या कुछ लोगों से क्या कुछ कहना चाहोगे? कि लोगों से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, आपको भी लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, आपसे भी उम्मीदें हैं, और इस कोर्ट को लेकर भी उम्मीदें जो है लोगों की बनी हुई। तो क्या लगता है आज के मामले में या महराज मलिक के इस मामले में आज क्या कुछ जो है फैसला जो है सुनाया जाएगा, या क्या कुछ आज के दिन होगा? लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, लोगों से हम तो दुआओं की दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन लोगों से ज्यादा, और हम उन लोगों की जबान है, हम लोगों से क्या कहें, हम लोगों की जबान है, हम लोगों की तरफ से बोलते हैं, तो लोगों की तरफ से हम सिस्टम को बोल रहे हैं, हम इस तंत्र को बोल रहे हैं, उस शासन को बोल रहे हैं, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, जुडिशरी से भी अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं मुअद्दबाना कि आप ये सब जो कर रहे हैं, जिस तरह से ये डिलेज हैं, ये प्रोसीजरल जो चीजें हो रही हैं, ये न कीजिए। ये आप जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं, आप लोगों की एस्पिरेशन का कत्ल कर रहे हैं। लाखों लोग जो हैं इंतजार में बैठे हैं, इनफैक्ट करोड़ों लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक आवाज मिली थी, एक चेहरा मिला था, जिस चेहरे पर वो भरोसा कर रहे थे, जिस चेहरे पर वो उनको उम्मीद थी कि ये चेहरा उनके लिए लड़ेगा। हम इन सब लोगों से ये कह रहे हैं, लोगों की तरफ से मैं ये कह रहा हूं, मैं लोगों से नहीं कह रहा, लोगों की तरफ से मैं ये कह रहा हूं कि आप इस पे जो है फौरी तौर पे फैसला कीजिए, फास्ट ट्रैक कीजिए। मैं जुडिशरी से भी अपील करूंगा कि फास्ट ट्रैक हो, केस को, मैटर को फास्ट ट्रैक किया जाए। ये आप 15-15 दिन की हेयरिंग, अगर आपको लगता है कि इसमें ये एक रिप्रेजेंटेटिव का मामला है, ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मामला है, मैं तो समझता हूं कि दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन आपका हेयरिंग का इस तरह का कुछ होना चाहिए प्रोसीजर। ये लंबी जो है तारीखें ना करिए। अगर आपने प्रोसीजर चलाना है, इसको लंबा खींचना है, टाइम लग रहा है, तो कम से कम तारीखें थोड़ी नजदीक कीजिए। अब लगता है क्या है आपको कि आज भी तारीख दी जाएगी या फिर आज जो है फाइनल आर्गुमेंट जो खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारे तरफ से जो 3 तारीखें गई इसमें आर्ग्यूमेंट्स में हमारी तरफ के, अब दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट भी मुझे लगता है कुछ 1-2 तारीखें पॉसिबिलिटीज। लोग जो हमेशा यही सोचते हैं कि अब जो है आज फैसला होगा, क्योंकि लोगों को भी ये चीज जाननी पड़ेगी कि कोर्ट के अंदर जो है वो फैसले आराम से होते हैं, आर्गुमेंट सुने जाते हैं, लेकिन नहीं होने चाहिए। हाँ। ये प्रायोरिटी, ये मैटर्स जो है ऑन प्रायोरिटी लेने चाहिए, लेकिन अभी जिस तरह से हो रहा है उसमें प्रोबेबिलिटीज यही है, चांसेस यही है कि तारीख आएगी। और वैसे भी आगे महीना एक आपका जो है जैन की जो है छुट्टी है, तो ये अनफॉर्चुनेट है। लगता है कि जिस तरह कहा जाता है कि पीएससी केस को लेकर लगभग 6 महीने जो है वो लगता नहीं लगता है टाइम, तो क्या लगता है 6 महीने महराज मलिक को भी? अब इतनी मैं इसको देखिए, इतना मैं ठीक है, लॉ नोइंग इतना हूँ नहीं, उतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जितना मुझे मालूम है थोड़ा बहुत, कि इन छुट्टियों में भी अगर या कुछ कोशिश की जाए, इसलिए क्योंकि लाखों लोगों का मामला है, जैसे कुछ अर्जेंट मैटर्स होते हैं उनको लिया जाता है, तो ये एज अर्जेंट मैटर्स ट्रीट किया जाएगा, तो फिर हो सकता है इन छुट्टियों में भी जिस तरह से बैठते हैं स्पेशल बेंचेस या स्पेशल जजेस, कुछ ना कुछ किया जाए, इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लिए जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि लाखों लोगों का मामला है, वरना जिस तरह से चल रहा है उस तरह से तो हम यही देख रहे हैं कि तारीख पे तारीख वाला ही मामला है। शुक्रिया। तो आपने देखा चौधरी अवैस हमारे साथ जुड़े थे, और आज जो है फाइनल हियरिंग जो है महराज मलिक पीएसए केस में कहा जा रहा है कि होने वाली है, लेकिन जिस तरह की जानकारियां मिल रही है कि आज भी जो है कोई आगे नई तारीख मिलने वाली है, लेकिन क्या कुछ जम्मू कश्मीर लद्दाख कोर्ट के अंदर होगा, देखने वाली बात है, और जो भी होगा कोशिश करेंगे आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे।